तो इस तरह से हमारा पेज बन के तैयार हो जाएगा। और अगर हमारा पेज बन के तैयार है तो हम अब इसके लिए ऑनलाइन फेसबुक एड्स रन करा सकते हैं। ठीक इसी तरह से आपको इसके लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना होगा और इसके लिए इंस्टाग्राम पेज बनाना होगा, मतलब इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर के इसको साइन अप करना होगा। और इससे अगर इंस्टाग्राम भी बन गया तो अब आप इंस्टाग्राम के लिए भी सेम प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के बारे में आगे देखेंगे, अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं फेसबुक ऐड के बारे में। तो ये हमारा पेज बनकर तैयार है। पहली रिक्वायरमेंट किसी भी एडवर्टीजमेंट को रन करने के लिए है कि आपका फेसबुक पेज बना होना चाहिए। जब आपका फेसबुक पेज बन जाएगा तो आपको यहाँ पर भी ऐड मैनेजर या ऐड का ऑप्शन दिखाई देगा और इस साइड में भी आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिखाई देगा। तो जैसे आप ऐड मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह के एक एडवर्टीजमेंट विंडो में आ जाएंगे। यहाँ पे तीन तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कैंपेन। कैंपेन मतलब कि जो एक तरह का आपका एडवर्टीजमेंट है वो एक तरह का कैंपेन कहलाता है। जैसे कि मान लो अभी आप किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का या एक कोर्स का ऑनलाइन ऐड कराना चाहते हो, ऑनलाइन सभी लोग देख सकें उसको, सब तक पहुंच जाए वो, तो ये एक तरह की कैंपेन कहलाती है। कैंपेन के अंदर एड सेट होते हैं, मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। लेकिन एड सेट का मतलब होता है कि आप जिसमें टारगेट करते हो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को, किसी पर्टिकुलर लोगों को, किन्हीं पर्टिकुलर तरह के कैटेगरी के, लोकेशन के, जेंडर के लोगों को आप टारगेट कर सकते हो कि आप किनको अपना ऐड दिखाना चाहते हो। और ऐड जो होता है तीसरी चीज, यहाँ पे कैंपेन है पहला, दूसरा ऐड सेट है और तीसरा है एड्स। एड्स मतलब ऐड वो पर्टिकुलर पार्ट है जो कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई कैरोसेल, कोई इमेज, कोई फॉर्म, कुछ भी हो सकता है जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं ताकि वो आपका ऐड देखे। तो कैंपेन से शुरुआत करेंगे और कैंपेन में आकर के आप क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फेसबुक कैंपेन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में अगर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए आप एक पहले एज अ बिगिनर एक बेसिक ऐड कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में सीखिए और जानिए। यहाँ पे कई तरह की कैटेगरीज अवेलेबल हैं जिनके जिनके ऊपर आप जैसे ही माउस होवर करेंगे तो इधर साइड में आपको उसके बारे में कुछ डिटेल आ जाएगी। लाइक अवेयरनेस के अंदर जाते हैं तो ये बताता है कि अगर आप रीच, ब्रांड अवेयरनेस या वीडियो के व्यूज चाहते हैं तो आप एक अवेयरनेस ऐड चलाएं। अगर आप ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक में अगर आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट या लिंक पे ट्रैफिक चाहते हैं, किसी लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कोई भी वेबसाइट आपने बनाई है उसके ऊपर आप ट्रैफिक चाहते हैं तो आप ट्रैफिक का ऐड चलाएं। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि अगर आप अपनी वेबसाइट अपने फेसबुक पे कोई पोस्ट किया है, अपने फेसबुक पे कोई वीडियो है, कोई इमेज है, उस पर आप लाइक्स, फॉलोवर्स या फिर व्यूज बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंगेजमेंट का ऐड चलाएं। लीड्स का एक ऐड होता है जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे एड्स में क्लिक करने पे या तो कॉल का ऑप्शन आता है या फिर एक फॉर्म भरने का ऑप्शन आता है। तो आप एक फॉर्म भरवा सकते हैं यूजर से जिसमें आप कुछ क्वेश्चन, उसके आंसर्स इनपुट ले सकते हैं, ये लीड फॉर्म कहलाता है। फिर एक ऐप प्रमोशन का होता है कि मान लो आपने कोई इंटरनेट पे, प्ले स्टोर पे कोई ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप के इंस्टॉल्स करवाना आप चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सेल्स का ऑप्शन है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, प्रोडक्ट की शॉपिंग के पेज पे यूजर को लेके जा सकते हैं। ये आपका बेसिकली सेल्स का पार्ट होता है। तो अभी हम बेसिक से शुरुआत करते हैं कि मान लो हमें अभी अपना प्रोडक्ट, अपना ब्रांड मार्केट में लोगों तक पहुंचाना है, लोग हमारा नाम जाने और अगर वो चाहते हो तो हमें वहां से क्लिक करके हमारा कोर्स परचेज कर सके। तो हम अवेयरनेस का यहाँ पे टाइप चूज करेंगे और यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे अवेयरनेस कैंपेन का आपको नाम डालना होगा। तो मान लो मैंने डाला कि मैं एक ऑनलाइन कोर्स बेच रहा हूं जिसमें मान लो हम एक्सेल सिखाएंगे, तो हमने लिखा एक्सेल कोर्स एड 1, ऐसे करके मैंने इसका नाम दे दिया। तो ये हमारा कैंपेन का नाम हो जाता है। फिर यहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से किसी ऐसी कैटेगरी में आते हैं जो कैटेगरी इसमें रिस्ट्रिक्टेड या फिर किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस में आते हो तो आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी डिफाइन करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लोन्स वगैरह दे रहे हो, अगर अपने ऐड के थ्रू लोन्स को प्रमोट कर रहे हो या जॉब्स को प्रमोट कर रहे हो या फिर आप रियल एस्टेट को प्रमोट कर रहे हो या किसी पॉलिटिकल या सोशल इश्यू पे आप अपना ऐड चला रहे हो तो आपको ये डिफाइन करना पड़ता है। बट अगर आप
एक जनरल प्रोडक्ट का, किसी कोर्स का, किसी सर्विस को बेचने का ऐड चला रहे हो, तो उसको आपको फिर यहाँ पे कुछ भी स्पेशल ऐड कैटेगरी को टिक नहीं करना है। अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बेसिक चीजें हैं कुछ, जिसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर हम देखें, जिसमें एक ऑप्शन आ रहा है एडवांटेज कैंपेन बजट, जिसका मतलब है कि वो आपके बजट को ऑप्टिमाइज करके खुद ही तय कर लेगा कि कितना पैसा आपको पर डे इस एडवर्टीजमेंट पे लगाना चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे इसको, तो यहाँ पे अपना बजट आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि पर डे आपको कितना पैसा लगाना चाहिए या आपको कितना पैसा लगाना है, ये आप यहाँ खुद ही तय कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें सेटअप करने के बाद में, ये चूंकि कैंपेन है, कैंपेन में ज़्यादा सेटिंग्स नहीं होती हैं। अब आप नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो आप एड सेट पे आ जाएंगे, और इस एड सेट का भी आप नाम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा एक्सेल कोर्स एड सेट 1, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपने फेसबुक पेज को चूज कर सकते हो, जिस फेसबुक पेज के लिए आप ये ऐड चलाना चाहते हो। इसके अलावा आप थोड़ा सा आगे जा करके आप अपने ऐड को कब स्टार्ट करना है और कब एंड करना है, ये भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डेट चूज कर सकते हो कब ये ऐड चालू करना है, और यहाँ से आप उसकी एंड डेट भी चूज कर सकते हो कब ये ऐड बंद करना है। तो आप नहीं भी चूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपका ऐड तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपके अकाउंट में पैसे रहेंगे। इसके बाद में यहाँ पे ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए, क्योंकि यहाँ से आप अपनी ऑडियंस को कंट्रोल करते हो कि आप किस पर्टिकुलर लोकेशन या रीजन या किसी एरिया में आप ऐड चलाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही इनपुट किया तो यहाँ पे इसने लोकेशन उठा ली दिल्ली की, और दिल्ली की लोकेशन के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पे साइज ऑफ ऑडियंस बताता है कि वहाँ पे कितने लोग तक आप पहुंच सकते हो, एस्टिमेट कितना है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ से लोकेशंस तो बेसिकली ऐड कर ही सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल लोकेशन भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे तो ऑडियंस का यहाँ पे और भी तरह के ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे आप किस पर्टिकुलर एज के लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो। तो जैसे आप किसी भी पर्टिकुलर आप मिनिमम एज चूज कर सकते हो, जिस पर्टिकुलर एज को आपका ऐड ये दिखाई देगा। मैं यहाँ पे नोएडा डाल देता हूँ। तो नोएडा को डालने पर यहाँ पे देखिए नोएडा का एरिया सेलेक्ट हो जाता है, और नोएडा से 25 किलोमीटर लेफ्ट राइट चूज कर सकते हो आप यहाँ पे, या फिर इसको बढ़ा भी सकते हो यहाँ से, या फिर आप इसको यहाँ से घटा भी सकते हो। तो आप चाहते हो कि सिर्फ नोएडा के एरिया में ही आपका ऐड आए, तो ये बता रहा है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे लगभग लगभग इतने लोग हैं जो नोएडा में आपका ऐड देख सकते हैं, अवेलेबल हैं वहाँ पे, या वहाँ पे फेसबुक के यूजर्स हैं वो, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे लैंग्वेज भी चूज कर सकते हो कि किस तरह की लैंग्वेज बोलने वाले जानने वाले लोगों को आपका ऐड दिखाई दे। इसके अलावा यहाँ पे आप एज तो चूज कर ही सकते हो, एज के अलावा आप मल्टीपल लोकेशन भी मार्क कर सकते हो यहीं पे। जैसे आपकी एक लोकेशन यहाँ नोएडा आ गई, अब आपने यहाँ पे डाल दिया मान लो जयपुर, तो आप चाहते हो कि आपका ऐड जयपुर के लोगों को भी दिखाई दे, तो यहाँ पे मैंने जयपुर को भी चूज कर लिया, और जयपुर के लिए भी आप यहाँ से रेडियस चूज कर सकते हो कितने एरिया में आपको अपना ऐड दिखाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल लोकेशंस को आप टारगेट कर सकते हो। इसके बाद अब आपको यहाँ पे प्लेसमेंट्स को चुनना होता है। प्लेसमेंट्स में जैसे कि आप अपना ऐड फेसबुक पे दिखाना चाहते हो या नहीं, या किस जगह पे आप दिखाना चाहते हो। फेसबुक पे भी कई पर्टिकुलर प्लेस होते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज फीड, फॉर एग्जांपल वीडियो सेक्शन, या रील्स, या स्टोरीज, बहुत तरह तरह के आप ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनमें आप अपना पर्टिकुलर ऐड तय कर सकते हो कि वो ऐड कहाँ पे चलाना है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देखेंगे तो एक एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट का ऑप्शन है, बट अगर आप मैनुअल प्लेसमेंट पे जाओ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि कितने तरह तरह के ऑप्शन हैं। लाइक फेसबुक के फीड में अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो, या स्टोरीज या रील्स में, या किसी वीडियो के बीच में जब ऐड आते हैं, सर्च रिजल्ट में, मैसेंजर पे, या फिर ऐप या अदर साइट्स पे अपना ऐड दिखाना चाहते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे तय कर लोगे। जब आप यहाँ से आप डिसाइड कर लोगे तो आप इसको सेव कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे
एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट भी चुन सकते हो, जिससे फेसबुक यूजर्स के बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके ऐड को दिखाएगा कि किसको ऐड कहाँ पे दिखाना है, कब दिखाना है। इसको करने के बाद अब आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऐड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया एक्सेल कोर्स ऐड 1। ठीक है, तो ये है ऐड और वो था कैंपेन। तो कैंपेन का नाम कुछ डिफरेंट कर देते हैं, ऐड कैंपेन। ठीक है, इस तरह से आप इसको आगे नेक्स्ट कर देंगे, फिर से नेक्स्ट कर देंगे। अब आप यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे ऐड का आपने नाम दे दिया। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछता है कि आप किस पर्टिकुलर फेसबुक पेज पे अपना ये ऐड चलाना चाहते हो। आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अगर आपको आपके पास मल्टीपल पेज होते तो यहाँ पे ऑप्शन आता, बट यहाँ पे चूंकि सिंगल पेज ही है तो फिर यहाँ पे ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। आप इसके अलावा इंस्टाग्राम अकाउंट भी चुन सकते हो, बट चूंकि अभी इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे पास नहीं है तो इसलिए अभी इंस्टाग्राम अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट हम इसी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी बनाएंगे अभी आगे। इसके बाद आप क्रिएट ऐड को क्लिक करोगे, यहाँ से चुनोगे और अब आप यहाँ पे आपको पूछा जाता है कि आप सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो को प्रमोट करना चाहते हो, या मल्टीपल इमेजेस या मल्टीपल वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हो, या कलेक्शन मतलब कि मल्टीपल तरह की चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हो। मैं अभी सिंगल इमेज को ही प्रमोट करूंगा, तो मैं कैनवा में गया और कैनवा से हम एक इमेज तैयार करेंगे ऐड के लिए अपने। तो फेसबुक ऐड, तो फेसबुक ऐड के लिए मैं यहाँ पे एक इमेज बनाता हूँ। तो ये फेसबुक ऐड के लिए इमेज का ऑप्शन आ गया, या फिर साइज ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेता है ना, फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड या किसी भी तरह से आप फेसबुक को यहाँ पे ऐड के लिए टारगेट कर सकते हो। साइज यहाँ पे सारे अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ से मैंने मान लो मेरा ऐड कुछ ऐसा है, ये मेरा ऐड है कि गेट 50% ऑफ। तो मैंने इधर लिखा गेट, इधर लिखा 50%, इधर लिखा ऑफ। ठीक है, और ट्रेंडी फर्नीचर की बजाय यहाँ पे हम लिख देंगे डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, बाय नाउ की बजाय हमने लिख दिया कि गेट, या फिर हाँ गेट कोर्स, या एनरोल नाउ, एनरोल नाउ। यहाँ पे हम इमेज बदल देंगे, तो यहाँ पे ये इमेज हटा देंगे और इधर साइड से हम कोई दूसरी इमेज लेकर के आएंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से कोई भी इमेज चूज की डिजिटल मार्केटिंग की, और डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के कोई भी ग्राफिक उठाएंगे और इस ग्राफिक को अपने इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, मतलब इसके अंदर सेट कर देंगे इसके अंदर। तो ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है तो हम इसको हटा सकते हैं। कोई भी थोड़ी सी चेंज करके लगाते हैं, जैसे कि फोटोज में जाते हैं, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की कोई फोटोज उठाते हैं और ये जैसा फोटो है और इस फोटो को हमने इसके अंदर सेट कर दिया, दैट्स इट। तो ये हमारा ऐड का इमेज बनकर तैयार है। अब आप इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और सेव कर लीजिए। तो ये इमेजेस आप यहाँ से इजीली बना सकते हैं, बहुत आसान होता है इमेजेस वगैरह बनाना। और इमेज बनकर तैयार है। अब यहाँ पे आप आएंगे वापस से, और यहाँ पे जब आपको यहाँ ऑप्शन आता है कि किस तरह का करना है, तो मैंने सिंगल चूज किया है। अब आप नीचे आइए तो ऐड मीडिया का ऑप्शन आएगा, ऐड इमेज का ऑप्शन आएगा। अब आप यहाँ से कोई भी ऐड इमेज कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज ऐड करी और इसको चुन करके नेक्स्ट किया। इसके बाद मैंने यहाँ से इमेज के लिए सारे रिकमेंडेड साइज हैं, मैंने वो चुन लिए, और इसको चुनने के बाद में मैंने यहाँ पे फिनिश किया, डन किया। तो यहाँ पे हमारा ऐड का देखिए एक एग्जाम्पल बन के आ चुका है कि किस तरह का हमारा ऐड दिखेगा। इसके बाद हम यहाँ पे ये प्राइमरी टेक्स्ट डालेंगे। तो प्राइमरी टेक्स्ट आप चाहो तो एआई चैट जीपीटी से जनरेट करा सकते हो। तो मैं जनरेट करा रहा हूँ कि आई हैव अ डिजिटल मार्केटिंग course, I want to run a Facebook ad for this course, ad to sell this course
आई want primary text for ad to attract customers, ऐसे करके मैंने यहाँ पे एक क्वेरी डाली फेसबुक के लिए। और यहाँ पे देखिए एक बहुत ही बेहतरीन टेक्स्ट जनरेट होके आ गया है। हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे यहाँ से ऐसे करके, और ये हमने टेक्स्ट को कॉपी किया और ये टेक्स्ट उठा करके प्राइमरी टेक्स्ट में पेस्ट कर देंगे। ऐसा करते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का सेटअप हो गया है। और अभी के लिए हम जो भी टेक्स्ट है हम वही रखेंगे, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो। तो मैंने लिखा है यहाँ पे एनरोल नाउ, डिस्क्रिप्शन लिखा हमने यहाँ पे, गेट 50% ऑफ। और कॉल टू एक्शन में हम कोई भी बटन चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर कोई बटन नहीं चाहिए तो हम नो बटन चूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं जैसे कि साइन अप या बुक नाउ, डाउनलोड, सब तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको साइन अप चूज किया। और साइन अप जैसे चूज कर लिया आपने बटन, तो साइन अप के क्लिक करने पे आपको कहाँ लेके जाना है, तो आप देखिए वेबसाइट का डेस्टिनेशन पूछ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम अभी अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फेस एग्जांपल के लिए, क्योंकि हमारे पास अभी कोई वेबसाइट नहीं है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे एक गूगल में ड्राइव में जा करके एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि हमारे पास एटलीस्ट कोई डॉक्यूमेंट या कोई तो डेस्टिनेशन रहेगी। तो मैंने लिखा है इसका नाम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अभी जो कॉपी किया था टेक्स्ट वो लिख दिया। और अभी हम इसकी यहाँ से लिंक निकाल लेंगे। तो लिंक पे शेयर पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद में ये लिंक हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। परफेक्ट। अभी आप देखिए जैसे कोई साइन अप पे क्लिक करेगा ये हमारा लिंक खुल जाएगा। डिस्प्ले लिंक भी आप सेट कर सकते हो क्या करना है, बट अभी के लिए इसको छोड़ सकते हैं आप व्हाट्सएप बटन भी ऐड कर सकते हैं या कॉल भी करा सकते हैं, लोग आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर आप आपके नंबर पे व्हाट्सएप आ सकता है। तो ये बेसिकली ऐड का सेटअप है। जब आपने पूरा ऐड सेटअप कर लिया, आपने सारी चीजें सेटअप कर ली, इसके बाद आपको बस ऐड को पब्लिश कर देना है। आप एक बार अच्छे से देख ले कि आपका ऐड यहाँ पे कैसा दिखेगा। आपका ऐड यहाँ पे हर तरह का प्रीव्यू दिखाया गया है कि अगर आपका ऐड कोई फेसबुक के फीड में देख रहा होगा तो कैसा दिखेगा, इंस्टाग्राम के फीड में कैसा दिखेगा। यहाँ पे देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम की स्टोरी, फेसबुक की स्टोरी, या फेसबुक का वीडियो फीड, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर का फीड, या फिर फेसबुक का मार्केट प्लेस, इंस्टाग्राम की रील्स, तरह तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपका ऐड फेसबुक की रील से लेकर के तरह तरह के जगह पे कैसा दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका ऐड दिखाई देगा फेसबुक के अलग अलग लोकेशंस या अलग अलग पेजेस में। आप यहाँ से सारी चीजें जब आप तय कर लें, आपको कुछ भी चेंज करना हो, इमेज, टेक्स्ट, कुछ भी ऐड में, तो आप वो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जब आप सारी चीजें कर लें, इसके बाद आप यहाँ से पब्लिश कर दें। अब आप अपने ऑडियंस, अपना बजट, अपनी सारी चीजें यहाँ सेट कर लें और ये आपका ऐड चालू हो जाएगा। जैसे ही आपका ऐड स्टार्ट होगा, लोगों को आपने जो लोकेशन चुनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपका ऐड उनको दिखाई देने लग जाएगा, वो आपके ऐड को देख पाएंगे। अब ये ऐड हमारा रेडी टू पब्लिश है और जब सारी चीजें हो जाएं तो आप इस पब्लिश बटन पे क्लिक कर दें। ये कुछ टाइम लेगा आपका ऐड पब्लिश करने में। पब्लिश करने के बाद फेसबुक के अंडर रिव्यू में जाएगा, ये फेसबुक इसको रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि आपने आखिर ऐसा क्या ऐड बनाया है, क्या उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप तो नहीं दे रहे हैं। सारी चीजें जब रिव्यू हो जाएंगी आपकी, तो आपका ऐड पब्लिश होने के लिए, मतलब लोगों को दिखाने के लिए तैयार है। फेसबुक अप्रूव कर देगा आपका ऐड, तो लोगों को वो ऐड दिखाई देने लग जाएगा। आपने जो लोकेशन, जो इंटरेस्ट, जो ऑडियंस चुनी थी, उसी अकॉर्डिंग उन्हीं लोग को दिखाई देगा बस, और किसी को भी आपका ऐड दिखाई नहीं देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से अब आपको अमाउंट, मतलब पैसे डालने हैं आपको। जब तक पैसे नहीं ऐड करोगे आपका ऐड अप्रूव तो हो जाएगा लेकिन रन नहीं करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे अभी अकाउंट एरर लिख के आ रहा है, विच मीन्स कि आपके अकाउंट में कोई एरर है।
मतलब आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो ये ऐड अभी चल गया होता और ये ऐड लोगों को दिखाई देने लग जाता कुछ ही टाइम बाद। तो ये देखिए अकाउंट एरर लिख के आया, मतलब कि रीजन कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। कैसे पैसे लाएंगे? तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप माउस लेके जाएंगे तो यहाँ बिलिंग एंड पेमेंट्स का ऑप्शन आएगा। आपको इस बिलिंग एंड पेमेंट के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए मेरे अकाउंट में कुछ जीरो अमाउंट ही दिखा रहा है। बहुत सिंपल तरीका है, आपने कहीं पे भी आज तक अगर कोई पैसा अमाउंट डाला है, कोई रिचार्ज किया है, वैसा ही बेसिक सा ऑप्शन है। ऐड फंड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड फंड करेंगे यहाँ आप अमाउंट डाल देंगे कितना डालना है, और इसके बाद आप देख पाएंगे कि आप यहाँ पे यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, सारे तरीके अवेलेबल हैं। यूपीआई को चुन करके आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो ये आपके लिए एक यूपीआई रिक्वेस्ट बना देगा। इसके बाद आप यहाँ पे अपनी यूपीआई आईडी डालेंगे, और जैसे ही यूपीआई आईडी डालेंगे तो आपके उस ऐप में रिक्वेस्ट आ जाएगी, आप अमाउंट को वहां से पे कर देंगे, और फेसबुक के ऐड अकाउंट में आप आएंगे तो देखेंगे कि आपका ऐप जो अकाउंट है वो रिचार्ज हो चुका है। जैसे अकाउंट रिचार्ज हो जाएगा, अब आप अपने ऐड को देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ही वो चालू हो जाएगा, लोगों को दिखाई देने लग जाएगा। अब यहाँ ओपन यूपीआई मैंने जैसे किया तो यहाँ पर अभी ओपन हो जाएगा यूपीआई का इंटरफेस, जिसमें आपको यूपीआई आईडी डालनी है। बट अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ पेमेंट को, क्योंकि अभी मैं तुरंत पेमेंट नहीं करना है। अब आप यहाँ कैंपेन में आकर के देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपकी कैंपेन रेडी है पूरी तरह से। बस इसमें पैसा डालते ही ये आपकी ऐड चालू हो जाएगी। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हैं, अभी भी जो भी चाहे इसके अंदर अभी भी चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप चेंजेस करेंगे कुछ भी तो आपको अगेन पब्लिश करना होगा, मतलब सेव करना होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया और मैंने अपने टेक्स्ट में कुछ चेंज किया। फॉर एग्जांपल मैंने अपने टेक्स्ट में यहाँ पे आकर के एक हैशटैग बढ़ाया, जैसे कि मैंने लिखा ऑनलाइन एड्स, कुछ भी लिख दिया। अब जैसे आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो नीचे देखिए वेरीफाइंग योर एडिट्स लिख के आ रहा है, मतलब वो चेक कर रहा है कि आपने सारी चीजें सही से इनपुट करी हैं कि नहीं, सारी रिक्वायर्ड फील्ड। अब आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे तो वापस से ये डेटा सेव हो जाएगा आपका, और लोगों को आपका अपडेटेड वाला एड दिखाई देने लग जाएगा। बट अभी चूंकि अमाउंट नहीं है अकाउंट के अंदर, पैसे नहीं है, रिचार्ज करना पड़ेगा, तभी ये ऐड लोगों को दिखाई देगा। इसके अलावा आप यहाँ पे आएंगे तो आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस अकाउंट का ओवरव्यू दिख जाएगा कि इस ऐड में कितने लोगों तक रीच हुई इस ऐड की, कितने लोगों ने इसको क्लिक किया, कितने लोगों ने इस पे आपका रिस्पॉन्स किया, और कितना पैसा अब तक आपने खत्म किया इस ऐड को चलाने में। इसके अलावा आपको यहां से स्विच ऑन या ऑफ कर देना है। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो आपका ऐड बंद हो जाएगा, वापस से ऑन कर देते हैं तो आपका ऐड ऑन हो जाएगा। आप जब चाहे अपना ऐड ऑफ कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा, आपको इसमें लॉगिन करके आप इसमें आके कर सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में आप मेटा का ऐप भी डाल सकते हैं, और उस ऐप में आप अपने एड्स को मैनेज कर सकते हैं, पेमेंट्स भी डाल सकते हैं वहां से। तो आप मेटा एड नाम लिखेंगे गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के तो आपको एक ऐप दिखेगा जिसका नाम है मेटा एड्स मैनेजर। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल में। अगर आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप यहाँ पे मतलब कि ये कैंपेन में आके, ऐड मैनेजर में आके लैपटॉप की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप मोबाइल ऐप के अंदर से ही अमाउंट भी डाल पाएंगे, अपने ऐड को स्विच ऑन स्विच ऑफ भी कर पाएंगे, और ऐप थोड़े बहुत आप ऐड में चेंजेस भी कर पाएंगे। बाकी सारे एडिट्स यहीं से अवेलेबल हैं, लेकिन कुछ एडिट्स आप अपने ऐप से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पहला ऐड फेसबुक पे पब्लिश हो जाएगा। और फेसबुक काफी सस्ता है एडवर्टीजमेंट के मामले में, तो काफी कम पैसे में काफी ज्यादा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है यहाँ पे। इसके अलावा हम लोग अपने फेसबुक में अभी हमने एक पर्टिकुलर टाइप का ऐड बनाया है, बट हम किसी भी टाइप का यहाँ से ऐड बना सकते हैं और उसको रन करवा सकते हैं। आप पर्टिकुलर ऐड को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यहाँ से डुप्लीकेट बटन दबाएंगे तो जैसे डुप्लीकेट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐड को डुप्लीकेट करने का ऑप्शन आ जाएगा कि कितनी कॉपी चाहते हो। जैसे डुप्लीकेट करोगे उतने ऐड उसके
डुप्लीकेट ऐड फिर से बन जाएंगे, जिसमें आपको बस जा करके एडिट करना है और आपका नया ऐड चालू हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऐड बनाना बहुत ही इजी है, बस कुछ स्टेप्स को ध्यान देना है, कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अगर आप इसमें लोकेशन चेंज करना चाहें बीच में, या बीच में कोई आपको ऐड में आपको लगे कि आपको कुछ गलत इंक्वायरी, गलत लीड्स आ रही हैं, तो आप ये लोकेशन कभी भी एडिट कर सकते हैं, कभी भी इसके अंदर जा करके आप नई लोकेशंस ऐड या पुरानी लोकेशन को रिमूव कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। आप ऐसा चाहते हो कि किसी पर, मान लो मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में कोई ऐड चलाना है, या पूरे उत्तराखंड में या पूरे महाराष्ट्र में मुझे एक ऐड चलाना है, मान लो मुझे पूरे महाराष्ट्र में ऐड चलाना है, तो मैंने यहाँ से महाराष्ट्र चूज करके सेलेक्ट किया, तो पूरे महाराष्ट्र के रीजन में ये ऐड चलेगा। बट आप चाहते हो कि मुंबई में आपको ऐड नहीं चलाना है, तो आप यहाँ जैसे ही मुंबई चुनोगे, तो आप पर्टिकुलर यहाँ पे मुंबई चुनने के बाद आप यहाँ से एरो पे क्लिक करके एक्सक्लूड लोकेशन कर दोगे, तो इस पर्टिकुलर लोकेशन में आपका ऐड नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप अपनी लोकेशंस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग लोकेशंस को। जैसे मैंने नोएडा फिर से डाल दिया यहाँ पे, तो नोएडा अगेन चूज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए 25 मील्स तक जाएगा, बट अगर आप इसको कम कर देंगे, 10 माइल्स कर देंगे, तो ये 10 माइल्स तक जाएगा। नोएडा की जो भी लोकेशन है उसके आसपास 10 माइल्स तक। तो ये न्यू दिल्ली का भी कुछ एरिया कवर करेगा, गाजियाबाद का भी कुछ एरिया कवर करेगा, और इस तरह से ये आपका पूरे के पूरे ऐड को रन कराएगा। तो इस तरह से आप लोकेशन चुन सकते हो। मैंने अभी बताया था आपको कि आप प्लेसमेंट कहाँ पे दिखाना चाहते हो ऐड। मान लो आप चाहते हो कि आपका ऐड की पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ रील्स में आए, स्टोरीज में आए, तो आप बाकी के सारे यहाँ से ऐसे अनटिक कर दो, और आप देखोगे अब आपका ऐड जो है सिर्फ और सिर्फ रील्स में आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ से इस तरह से चुन सकते हैं कि आपका ऐड कहाँ आए, या आप चाहते हो सिर्फ फीड में आपका ऐड आए, तो आपने फीड चुन लिया। और फीड में भी देखिए कई ऑप्शन है, फेसबुक का फीड, फेसबुक का प्रोफाइल फीड, इंस्टाग्राम का फीड, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कहाँ पे आप अपना ऐड चलाना चाहते हैं। अनटिक कर दोगे तो उस जगह पे आपका ऐड नहीं आएगा। आप जब फेसबुक या इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप देखते होंगे आपको बीच बीच में बहुत तरह की जब चीजें खुलती हैं, तो उनमें बहुत जगह पे ऐड आते रहते हैं। आप कुछ सर्च करते हो उसमें भी ऐड आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में अभी ये एक बेसिक ऐड चलाने का तरीका है, और ये ऐड चलाने के बाद में आपका ऐड आप यहाँ सेव कर दो, और आपका ऐड जो है लोगों को दिखाई देगा, बस आपको रिचार्ज करने की जरूरत है। तो ये फेसबुक का एड मैनेजर है, जिससे आप फेसबुक के एड्स को इजीली रन करा सकते हो। और अभी जैसे हमने ऐड में कुछ चेंजेस किए हैं, चेंजेस करने के बाद आपको ऊपर यहाँ से रिव्यू एंड पब्लिश पे क्लिक करना होता है, वापस से पब्लिश पे क्लिक करना होता है। तो अब आपका ऐड जो है लोगों तक पहुंच जाएगा। बट वही एक प्रॉब्लम आएगी कि अभी रिचार्ज नहीं है, जिसकी वजह से ये ऐड सबको दिखाई नहीं देगा, कुछ ही लोगों को ये ऐड दिखाई देगा। तो ये एक बेसिक तरीका है एक ऐड को ऑनलाइन रन करने का। ठीक है, तो इस तरीके से आप जब अपने ऐड को सेटअप करेंगे, तो आपका ऐड या आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट, आपकी सर्विस लोगों को दिखाई देगी, और आपने जो पेज बनाया है उस पे आपको रेस्पॉन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका जो फेसबुक पेज है उस पे आपको लोगों के रेस्पॉन्स आने लग जाएंगे, और उन रेस्पॉन्स के थ्रू आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। आपको मैंने अभी पेज बनाना सिखाया था, तो इस पेज में आप बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हो। पेज के कंट्रोल्स, पेज के कॉन्टेक्ट डिटेल्स, सारी चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। अभी हमने कुछ बेसिक चीज़ें ही बस बना के तैयार की थी, तो आप ये सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग एडिट करके सेटअप कर सकते हो इसके अंदर क्या करना है। अब धीमे धीमे आपको जो रिस्पांस आएगा, वो कितना रिस्पांस आ रहा है वो यहीं पर चार्ट्स में आकर के आप देख पाएंगे कि आपको कितना रिस्पांस आ रहा है, पर रिस्पांस कितना कॉस्ट जा रहा है, और टोटल अमाउंट आपने कितना स्पेंड किया है। यहाँ पे यहाँ बहुत तरह तरह के चार्ट आएंगे, जिसमें आपको बताएगा इंस्टाग्राम पे कितना व्यू आया है, फेसबुक पे कितना व्यू आया है, डेमोग्राफिक्स व्यू भी दिखाएगा, मतलब कि पर्टिकुलर प्लेसेस पे कितना व्यू आया है, लोकेशंस के अकॉर्डिंग भी कितना व्यू आया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स आप फॉलो करेंगे तो आप अपने एड्स को
प्रॉपरली रन करा पाएंगे। आप ऑनलाइन कोई भी सर्विस बेच सकते हैं लोगों को, अपने बिजनेस, अपने शॉप या अपने किसी भी एजेंसी का अपना ऐड चला सकते हैं। आप कोई प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं ऑनलाइन मोड में, और इस तरह से उसका ऐड सेटअप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे और भी टूल्स आपको मिलेंगे जो धीमे धीमे आपको समझ में आएंगे। जैसे कि आप मान लो अपने यहाँ पे एम्प्लॉय को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप इसके अंदर यूजर्स को भी ऐड कर सकते हो। देखिए, ऐड अकाउंट सेटिंग में आप जाएंगे, तो ऐड अकाउंट सेटिंग में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे कहीं पे एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको और भी लोगों को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये देखिए, ऐड पीपल का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ से किसी को भी ऐड कर सकते हो और वो आपके ऐड को मैनेज कर सकता है। तो इस तरह से आप या अपने किसी प्रोडक्ट को, अपने किसी भी तरह के सर्विस को ऑनलाइन सेल या ब्रांडिंग कर सकते हो। अभी ये है पूरा तरीका कि हम फेसबुक पे अपना ऐड कैसे चलाएंगे। अभी हम एक इंस्टाग्राम रील का ऐड बनाने को भी सिखाएंगे, उसमें कैसे काम होता है, तो वो भी हम आपको बताते हैं।